अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राय अब्दुल। सही, अब हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि अकाउंटिंग क्या है, उसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं और हम उसे किस तरह लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल से मुराद ये है कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस तक लेके आती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें की जाती है कोई ट्रांजैक्शन से मुराद हर वो एक्टिविटी जिसमें जो मनी है, जो कैश है, वो इन्वॉल्व होगा। अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें कोई कैश का अमल दखल, को लेन देन नहीं है, तो हम उसे बिज़नेस एक्टिविटी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में हमेशा ही कोई ना कोई लेन देन का कंसेप्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होती है, सपोज की प्रोडक्ट सेल परचेज़ की गई, कोई सर्विस दी गई। उसके बाद आ जाता है जर्नल एंट्रीज़। ये अकाउंटिंग का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जर्नल एंट्रीज़ में क्या होता है कि जो जो काम हमने ट्रांजैक्शन में किए थे, हम उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपना जो भी आपके आगे चल के हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, जो भी आपने एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शन में परफॉर्म की हैं, कुछ सेल किया है, कोई परचेज़ किया है, कोई कैश दिया है, कोई बिल्डिंग ली है, कोई एसेट दिया है, कुछ भी किया है, उसको हम जर्नल एंट्रीज़ में अपने पास कर लेंगे, एक डेबिट और क्रेडिट के एक प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ के बाद हमारे पास आ जाते हैं लेजर्स। लेजर में हम क्या करते हैं कि जनरल एंट्रीज़ में हमने तमाम कलेक्टिव पास कर ली थी एंट्रीज़ कि हमारा कोई अगर रेंट पे किया, कोई एक्सपेंस किया, हमने कोई एसेट परचेज़ किया, कोई लाइबिलिटी थी हमारी, कोई अगर कैपिटल के अगेंस्ट कोई थी या कोई इनकम के अगेंस्ट हमने जो भी एक्टिविटी की थी, उसको हमने अपने जनरल एंट्रीज़ में जब इंटर किया था इकट्ठे। लेकिन लेजर्स में हम उनकी अलग-अलग हेड बना देंगे। हमारा अकाउंट रिसीवेबल का अलग हेड होगा, हमारा कैश का अलग हेड होगा, हमारा कोई एक्सपेंस है उसका अलग हेड होगा, प्रीपेड एक्सपेंस का अलग हेड होगा। मतलब कि तमाम को अलग कैटेगराइज करके हम उनके हेड्स बना देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हमारा बनता है। पहला था ट्रांजैक्शन होना, फिर जर्नल एंट्रीज़ थी, फिर हमारा बनना था लेजर। लेजर्स के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि लेजर्स में हमने तमाम जो डिफरेंट हेड्स बनाए थे, अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट पेएबल का, कुछ भी जो अलग हेड बनाए थे, हम ट्रायल बैलेंस में उनकी जो डेबिट और क्रेडिट वैल्यूज़ हैं, उनका कलेक्टिव जो सम है वो हम देखते हैं कि हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस का डेबिट बैलेंस कितना बनता है और क्रेडिट बैलेंस कितना बनता है। इनको हमेशा ही सेम होना चाहिए। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ये ट्रांजैक्शन में, कोई अमाउंट में कहीं ना कहीं कोई इशू आया है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा ट्रायल बैलेंस में इक्वल होना चाहिए। अब इसके आगे दो टाइप्स आ जाती हैं ट्रायल बैलेंस में, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। डिफरेंस इसमें सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज़ का ही है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं कि किस में हम क्लोजिंग एंट्रीज़ पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज़ होती क्या है बेसिकली। पहला था ट्रांजैक्शन, फिर आपने किया जनरल एंट्रीज, फिर आप लेजर बनाएंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस करेंगे। उसके बाद हमारी आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचने तक हम ये चारों स्टेप करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हमारी चार तरह की अहम होती हैं जो हमें हमारे जो बिज़नेस की ट्रू और फेयर पिक्चर है वो दिखाती है। उसमें एक हमारी आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती है किसी पर्टिकुलर डे पर बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, उसके एसेट्स कितने हैं, उस पर की लाइबिलिटीज़ कितनी है, और उसकी जो ट्रू और फेयर पिक्चर है वो हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। दूसरा आपके आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये बताती है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस था, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये हमें पता लगता है हमारी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। तीसरी हमारी आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है हमें कि हमारे बिज़नेस में कितना कैश आया, कितना कैश कैश इन हुआ, कितना कैश आउट हुआ, ये सारा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलते हैं। चौथी आ जाती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ये हमें ऑनर्स के जो कैपिटल है, उसके जो ड्राइंग्स हैं, उसके बारे में प्रॉपर पिक्चर पे करती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ओनर ने की थी और कितना अब वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ है वो निकालने के बाद कितना वो ओन करता है। ठीक, स्टेप्स क्या बने, सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रांजैक्शन होना, फिर हमारी जनरल एंट्रीज़, फिर हमारा लेजर, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस, फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएंगी, बैलेंस शीट बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे, और हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो हमारी कैश फ्लो, और हमारी स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ये सारी हमारी स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारा पूरा अकाउंटिंग सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होता है, साइकिल।